कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा। बात बताएं और उसके बाद अपना दावा पेश करें। उससे पहले शराइत हमारी यह है कि अच्छा, दोनों तरीके से बात करेंगे। म्यूट कर लो रुके रुके दोनों। रुके रुके भाई भाई मॉडरेटर मैं हूँ ना, रुक जा कादरी भाई, आप रहे नहीं, ये चीज़ मैंने डिसाइड करनी थी। ये मॉडरेटर क्या का काम होता है कि भाई क्या है, दोनों फरीक भाई पहले आप मतलब हदीस भाई, पहले आप अपना दावा रख देंगे, फिर कादरी भाई आपने अपना दावा रखना है। रिबटल राउंड पहले नहीं होगा, पहले दोनों अपने अपने दावे रखेंगे, उसके बाद रिबटल राउंड शुरू होगा। 5-5 मिनट का वक्त दूंगा मैं दावे के लिए, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला 2-2 मिनट का रिबटल राउंड रखेंगे, ठीक है। 3 रिबटल राउंड होंगे 2-2 मिनट के, अभी इसमें मतलब रिबटल है ही क्या? अभी तो कोई बात ही शुरू नहीं हुई, इसमें रिबटल क्या है? भाई वो राउंड रिबटल की तो बात। जवाब देने को अरे कहते यार हैं ना, तो चुप अभी तो करके कुछ नीचे सवाल ही नहीं बैठो हुआ। यार, सुन तो लो पहले, सुन तो लो कम से कम, सुनाओ। ठीक है। तो भाई वो रिबटल रिबटल तब होगा जब आप लोग अपने अपने पॉइंट रख लेंगे, उसके बाद 2-2 मिनट के 3 रिबटल राउंड होंगे। मतलब हदीस फिर भाई 2 मिनट बोलेंगे, फिर आप 2 मिनट बोलेंगे, फिर हदीस फिर भाई 2 मिनट, फिर आप 2 मिनट, फिर हदीस फिर भाई 2 मिनट, फिर आप 2 मिनट। इस तरह के 2 रिबटल राउंड होंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद इख्तितामी कलमात की तरफ बढ़ेंगे, ठीक दो है। अगर राउंड दो बराबर मिनट रहेंगे तो में उसके क्या बाद फिर 2 मिनट 5 में कर क्या ले। हो, कम से कम ये देखें, तीन बीच में मिनट बोल में। रहे हैं औकाब औकाब का भी किक कर रहे हैं, बीच जी में बोल रही है। जी 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 हटा देते, चले कोई मसला नहीं है। सुनो पहले मेरी बात। अगर सारा कुछ छोड़ के, अगर ये जिनसे बात हो रही है मेरी, डायरेक्ट इनसे और हम दोनों ही की बात हो, बकाया बीच में कोई भी ना बोले, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट बेहतर निकल के आएगा। जी जी बकाया जी कोई भी बीच में ना बोले। जी भाई, एज अ मॉडरेटर बस हम आपको इत्तला कर देंगे बार बार, अगर कोई गलती होगी, मतलब टाइम अगर एक्सीड होता है लिमिट से ज़्यादा, पहले तो हम वो बस वो दावा इत्तला। अपने हमारा तय हो जाएगा ना, फिर उसके बाद टाइम रख जी लेंगे बोलने का। जी। तो हाजी हदीस स्पीड भाई, भाई, आप रेडी हैं? बी स्पीड। जी भाई। अली भाई रेडी है? ठीक है, आपका वक्त शुरू जी कर जी। दूँ मैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौहीन वाले नाम से आ रहा है। अरे यार बस करें यार। जवाब म्यूट कर लो जवाब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भैया आपका शर्तें हैं टाइम नहीं हमारी है, बात। आपका आपका टाइम नहीं है ना, हाजी अली भाई का टाइम है ना। अच्छा, नहीं नहीं, मैं क्या शर्तें अभी तो तय कर मतलब लो ना। अच्छा शुरू, चले चले शर्तें रख लें, आप अपनी अपनी शर्तें रख लें। हाँ, अभी दावा शर्त हो जाए फिर टाइम तय करके बात करते हैं। ओके। शर्त ये है कि हम दोनों जब बात करेंगे तो बदकलामी नहीं होगी बिल्कुल भी, कोई सी जी भी। जी भाई, दूसरी शर्त ये इंशाल्लाह। है, दूसरी शर्त ये है कि हम लेके आओ। जिस टॉपिक पे बात करेंगे बस उसी पे बात होगी। तीसरी दलील या दूसरी दलील या दूसरी बात की तरफ, टॉपिक की तरफ नहीं जाया जाएगा, ठीक है। और ठीक तीसरी ये बात है कि जब हमारी बात होगी तो टाइम तय करके होगी और उस टाइम की पाबंदी की जाएगी। चौथी इंशाल्लाह। बात ये है कि जिस उसूल से हम बात करेंगे उस उसूल से नहीं हटा जाएगा। जैसे कि जी हम माखज़, मनहज और दावा, और फिर जवाब दावा, तनकीद वगैरह, और फिर उसके बाद दलील, ये उसूल से बात करेंगे, उसूल से नहीं हटेंगे तो ही बात बेहतर हो सकती है। ये चार बातें हैं मेरी, इसको अगर तुम एग्री करते हो तो ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ठीक है, मेरा तो आप जी जी। मुझे मैं ये कहूँगा कि आप ना इंट्रोडक्शन करवा दें ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सुन्नी हनफी बरेलवी, अहले सुन्नत वल जमाअत। तो यानी अकीदे में मातुरिदी अशरी या कुछ नहीं आप बोलते हैं अपने आप को? जी जी, बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, क्या बोलते हैं? अकीदा हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इमाम मोहम्मद यूसुफ अल मातुरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलता है, और उनकी तावीलात हम अकायद में, अल्लामा तहवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तावीलात हम अकायद में कबूल करते हैं। अकीदा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस शरीफ से ही है। और कुछ पूछना? ठीक है, यानी ठीक है, यानी ये मातुरिदी है ना, आप उन्हीं से मिलता है आपका अकीदा, यही है ना? जी जी। ठीक है, बस मुझे अच्छा, मेरा बस यही एक उसूल था कि बस आपने जो अपना तारुफ करवाया है, उसमें आपने जो अपनी निस्बत बताई है, उसी निस्बत में ही रहते हुए आपने यानी गुफ्तगू करनी है पूरी। बिल्कुल। अब आप ठीक भी क्या करें, क्योंकि आपने मुझसे कुछ दो सवाल जो और रह गए थे वो नहीं पूछे। वो ये थे कि मेरा मनहज माखज क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ खुद से ही
मेरा मनहज कुरान, हदीस, इजमा और क़यास शरई, और मेरा माखज़ ये है, और मनहज मेरा है अहले सुन्नत वल जमाअत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक, सही है। अब आप बता दें अपना। क्या पूछ रहे हैं पहले, मैं मनहज बताऊं कि क्या पूछना चाह रहे हैं? माखज़ बता दें? यही सब बता दें, मनहज बता दें, माखज़ बता दें। भाई देखिए, मनहज मेरा जो है वो इस्लाम है, ठीक है ना, मैं इस्लाम पे चलता हूँ। बाकी माखज़ की जहाँ तक बात है वो कुरान और सुन्नत, और क्योंकि यहाँ पे अकीदे की बात हो रही है तो हम वो कुरान और सुन्नत से ही लेते हैं अकीदा। चलिए, और चूँकि हमारी पिछली बार जमात पे बात हो रही थी, तो मैं सोचूंगा कि चलो इस बार हम जमात पे बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पर ही बात कर लेते हैं। हम उन बातों ठीक, पे पिछली बार वाली नहीं आएंगे कि अपनी जमात साबित करो, ठीक है। ठीक आपसे है, जो हम ठीक कह रहे थे उस टॉपिक को अभी हम रहने देते हैं। तो ठीक। चूँकि हमारा टॉपिक है इस्तिगासा, और जो आपने अभी माखज़ अपना बताया, ये इनको म्यूट करवाओ, कौन है ये? जी जी, माजरत माजरत, जी जी, तो आप कंटिन्यू आपने जो करें। अपना माखज़ बताया, मैं माखज़ पे भी आपके बात नहीं करूंगा, शराइत पे भी नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि टॉपिक इस्तिगासा है, और हाँ, आपने कहा था कि आपने जो अपना मनहज बताया है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और जो मैं अकीदा इमाम मातुरीदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जो हमारे अकायद मिलते हैं, और मैं लेता कुरान और हदीस शरीफ से ही हूँ, अकीदे हमारे वहीं तक जाते हैं, तो इसी के दायरे में आपको इसी की निस्बत से बात करनी है, आपने मुझसे कहा था। तो आपको भी कुरान और हदीस की ही निस्बत से बात करनी है, वहीं से आप तीसरी किसी चीज की तरफ या किसी दलील की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है? क्या मैं सही हूँ? ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फिर इस्तिआनत जो है, इस्तिआनत, तो इस पे आपका दावा क्या है? इस्तिगासा पर मेरा जो दावा है, इस्तिगासा पर ये कि अच्छा, गैरुल्लाह से, हदीस भाई से एक बात मुझसे क्लियर करवा दी। नहीं, चुप रहे, दो लोग बात करें ना, कोई तीसरा ना बोले, अगली बार सीधा रिमूव करूंगा। जी, अमन भाई इस्तिगासा कुरान पर, पढ़ेंगे भी ना? अमन भाई कुरान पढ़ेंगे भी ना? अरबी में। माजरत, यार निकले इसको चुप कराओ। बाहर, मैंने रिमूव ही कर दिया है। इस तरह सही, के कोई ठीक है, बकवासियात करेगा ना, दो के बीच में बात हो रही है, तो ठीक है। सीधा आउट अच्छा, करूंगा सीधा, फिर वो खा आपने कोई दावा अहले हदीस हो दावा कोई मुझसे कोई हो। पूछा, जी जी, कंटिन्यू। ठीक है। दावा पूछा इस्तिगासा पर, इस्तिगासा पर मेरा ये दावा है कि गैरुल्लाह से इस्तिगासा करना इस हाल में कि वो उस मदद का, उस मदद के काबिल, यानी उस मदद को करने के काबिल ना हो, और वो गैर मौजूद हो और वफ़ात शुदा हो, तो ये शिर्क है, और इसके करने वाला जो है वो मुशरिक है, और अगर वो तौबा किए बगैर उसी हाल में मर गया तो वो जहन्नम जाएगा हमेशा के लिए, उसके लिए कोई मग़फ़िरत नहीं है। ये दावा। मैं इस पे तनकीद ले सकता हूँ, इसकी इजाज़त दें हजरत? जी, जी। मैं अब दावा बता जी रहा था, आपने दावा पूछा, मैंने दावा बताया बस। जी जी, अब मैं तनकीद लेना चाहूँगा। तनकीद कहते हैं हजरत, मैं आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तनकीद कहते हैं दावे को पूरा और मुकम्मल करने के लिए जो सवाल किए जाते हैं, उसको तनकीद कहते हैं। जी, जी। तो मैं चाहूँगा चूँकि आपका दावा मैं पूरी तरीके से समझ सकूँ, तो उस पर कुछ तनकीद है। वो ये है कि आपने कहा कि अल्लाह के अलावा जो हम मदद मांगते हैं गैरुल्लाह से, तो हम हुँ। गैरुल्लाह से नहीं, अहलुल्लाह से मदद मांगते हैं। ये मैं क्लियर कर दूं, जो अल्लाह वाले हैं उनसे। तो भाइयों आप मतलब भाइयों भाइयों, पहले ये इमोजी वाला ऑप्शन है। माजरत भाई, आपने इंटरप्ट किया, आपको सीधा आउट कर रहा हूँ कॉल से। इंटर हाँ, जी, जी, बोलो। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस हाल में और किस कैफियत में इसको शिर्क मानते हैं, ये ध्यान रखना। जिस कैफियत में आप शिर्क मानेंगे, उसी कैफियत की आपको दलील कुरान और हदीस से देनी होगी। इसको मद्देनजर रखते हुए आप वो कैफियत बताएं कि इस कैफियत में मदद मांगना अल्लाह वालों से ये शिर्क है। थोड़ी सी कैफियत ठीक की है, वजाहत करो। सही। अच्छा, मैंने जब कहा कि गैरुल्लाह से मदद तलब करना, तो आपने जवाब में कहा कि अहलुल्लाह। तो देखें, पहली बात तो ये समझ लें आप, गैरुल्लाह जो है ना लफ्ज़, अगर कुरान में आप पढ़ें तो उसका मतलब होता है कि अल्लाह के अलावा, ठीक है ना? गैर का मतलब होता है अलावा। तो अहलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह नहीं है, ठीक है ना? अहलुल्लाह अल्लाह के अलावा ही होता है। अहलुल्लाह गैरुल्लाह ही कहलाता है। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर दावा नहीं किया कि मैं गैरुल्लाह बोल रहा हूँ तो उसका मतलब कोई काफ़िर हैं या जो अल्लाह को नहीं मानते। अहल का मतलब होता है मानने वाले ना। तो मैंने यहाँ पे ये कहीं दावा नहीं किया कि मैं जब बोल रहा हूँ गैरुल्लाह तो उसका मतलब है काफ़िर मुराद है, जो अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है ना? तो मुराद उससे कोई भी हो सकता है। दूसरा ये कि आपने वो कैफ़ियत पूछी, किस कैफ़ियत में वो शिर्क होगा, वो इस कैफ़ियत में शिर्क होगा
कि वो वफ़ात पा चुके हैं और वो हाज़िर नहीं है, उनसे ऐसी चीज़ की मदद तलब की जा रही है, यानी माफ़ूक़ुल असबाब मदद तलब की जा रही है, इस चीज़ का कोई सबब ही नहीं है, वो मदद के यानी काबिल ही नहीं है और उनसे वो मदद माँगी जा रही है। वो उनसे हाजत रवाई माँग की जा रही है कि वो हाजत पूरी कर लें और वो उसके काबिल नहीं है। तो इस हाल में, इस कैफ़ियत में शिर्क होगा। हज़रत जो मैंने अहलुल्लाह कहा था, वो इसलिए कहा था एहतियात के लिए। वो इसलिए कि जब आप और हम कोई भी शख्स अगर डायरेक्ट गैरुल्लाह कहता है, तो लोग उसके अंदर अल्लाह के नेक बंदे और जो काफिर हैं, उनमें फ़र्क नहीं कर पाते। अहलुल्लाह भी अल्लाह नहीं होते, ये हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अहलुल्लाह इसलिए कहा जाता है, उसके अंदर अल्लाह के नेक बंदे आ जाते हैं। चूँकि हमारा दावा ही नेक बंदों से माँगने का है, तो इसलिए अहलुल्लाह कहा था। चलिए हम आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हज़रत मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके अंदर ज़ाहिर और गैब की कोई तख़सीस तो नहीं है? जैसे कि आपने कहा, जो अभी आपने कहा कि हम जो शिर्क कह रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कोई असबाब ना हो, कोई ये ना हो। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जो मदद ना कर सके और आपने कहा कोई असबाब ना हो, जो फ़ौत हो गए हों, तो उनसे मदद माँगना शिर्क है। तो इसके अंदर जी। ज़ाहिर और गैब की तो कोई तख़सीस नहीं है? ये तो कोई बात नहीं है, ये थोड़ी और वाज़ेह कर दें। यानी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं मैं क्या इसकी दलील माँग रहे हैं आप, क्या नहीं, नहीं, माँग रहे नहीं, हैं? दलील नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिर और गैब इसकी तो तख़सीस नहीं है। इसका मतलब ये, तख़सीस का मतलब ये होता है कि आप इसमें फ़र्क तो नहीं करते कि जैसे अगर कोई गैब में, जैसे वहाबिया कहते हैं कि गैब में मदद माँगना शिर्क है, ज़ाहिर में तुम मदद माँग लोगे तो ये शिर्क नहीं होगा। तो मैं वही नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैंने जो अपनी तारीफ़ की ना, उसमें मैंने ये 11 वज़ाहत बज गई। की हाँ तो कि गैब में मदद माँगना शिर्क है और ज़ाहिर जो उसका मतलब ये है कि अगर मेरे सामने वो कोई शख़्स मौजूद है या मिसाल के तौर पर अगर सहाबा के सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि यही वसल्लम है। मौजूद थे, तो वो उनसे अगर किसी चीज़ की मदद तलब कर रहे हैं, कोई मदद माँग रहे हैं, तो वो किसी भी हाल में जो है शिर्क नहीं है। लेकिन गैब जब मैं बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि वो अब हाज़िर नहीं रहे, अब वफ़ात पा चुके हैं, जबकि है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो ये मकसद है इसका। ये फ़र्क वैसे पहले मैंने अपने दावे में बयान कर दिया था। अब अच्छा मैंने मतलब जवाब वो, अच्छा, ज़ाहिर में मदद माँगी जा सकती है और गैब में मदद माँगना शिर्क है, ये है कुल मिला के आपकी बात। जी, मैंने ज़ाहिर का आपको मतलब भी बता दिया क्या है। जी, जी, बिल्कुल। जी। मतलब ज़ाहिर में मदद माँगी जा सकती है, गैब में मदद माँगना शिर्क है, ये आपका दावा है। अच्छा हज़रत, वो अल्लाह के नेक बंदे वली ही हों या फिर फ़रिश्तों के बारे में भी यही हुक्म है? जी, जी, बिल्कुल। फरिश्तों के बारे में अच्छा भी। फ़रिश्तों को भी कोई पुकारे तो वो भी शिर्क ही होगा, ठीक है? जी, जी, जी। ठीक हज़रत। हाँ, जैसे अब गैब अब आप गैब किसे कहते आप हैं? अपना गैब किसे आप कहते हैं? अपना दावा नहीं, मैं दोहरा दें बताऊँगा मुझे। इंशाल्लाह। जी, आप ही अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अच्छा खासा है, मैं बताऊँगा। बात बिल्कुल सही से समझ में आती है तो बहुत मज़ा आता है। गैब हुँ, किसे हुँ। कहते हैं हज़रत? वो जब पता चलेगा तभी हम समझ पाएँगे कि गैब में पुकारना क्या होता है। जब गैब हमें पता चल जाएगा। गैब क्या होता है हज़रत? थोड़ा-सा बता दें। अच्छा, भाई मैं मैं नहीं म्यूट चला कर मैं दूँगा। मैं रुके मैं 2 आपको सेकंड ना रुके, चलो 2 वही सेकंड चीज़ है। हदीस फीड रुके। जी, जी। तमाम भाई पार्टिसिपेंट मैं जो उनसे करता हूँ इसकी गुज़ारिश है कोई भी रिकॉर्डिंग माइक ओपन ना करे बीच में, ये ठीक है? जाएगी सीधा यूट्यूब पे। आउट करूँगा। मेरा यूट्यूब चैनल यार जी, हाँ, भाई वो इमोजी का ऑप्शन भी बंद कर देना यार। हाँ भाई वो भी बंद कर दे भाई, सब कर दे। ठीक है, हाँ। चलिए मैं अब आप चूँकि पूछ रहे हैं तो आसानी के लिए मैं कुरान से ही समझा देता हूँ आपको ना। देखें, इस्तिग़ासा जो हज़रत लफ़्ज़ है दलील ना, नहीं देनी है। नहीं हज़रत अभी दलील दलील नहीं, नहीं मैं देनी है। दलील नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। देखिए ना, आपने सवाल पूछा ना, जवाब देने के लिए कुरान से समझा रहा हूँ आपको। तो मैं अभी हज़रत दलील की अभी बात आप नहीं कर जैसे रहा, मेरी बात सुने। जैसे जी, जी। अभी कुरान और हदीस किसी दलील पहले का आप 20 नाम होगी ना लें, पता है क्योंकि अब्दुल्ला ने। ये यार, ये किस को ऐड कर रखा है? इसको वो कर लो ना, इकराम। इसको ज्वाइनिंग से रुक हटा दो। वही देख रहे तो कौन था वो शख्स। हाँ, तो मैं ये कह रहा था फीड भाई कि अभी हम चूंकि दलील से या हदीस से, ना मैं वजाहत कर रहा हूँ ना आप, सुनने को सिर्फ हम अपना अपना जो अकीदा है, सिर्फ अभी अकीदे पे बात कर रहे हैं। दलील हम जी, जी। अकीदे पर देंगे जब वो मुकम्मल हो जाएगा कि अकीदा पूरा है क्या। तो गैब की तारीफ आप कर दें, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा। अगर आप कहेंगे कि मैं कर दूं तो मैं भी कर दूंगा, ऐसी कोई मसला नहीं है, ताकि समझ में जी, आए। जी। गैब बता दें किसे कहते हैं। देखिए, गैब जो है ना, वो मौजूद की जो है वो है उसका अक्स है, यानी उसका अपोज़िट है ना। तो जब मैं कह रहा हूँ कि गैब में मदद तलब करना जो है गैरुल्लाह से जो है वो शिर्क है, तो इससे क्या मुराद है कि जिससे मदद तलब की जा रही है
या तो वो मौजूद ही नहीं है, यानी उसके पास वो सिफत नहीं है कि वो 24 नहीं घंटे नहीं सातों हजरत, दिन अल्लाह गैब, एक मिनट, रुके रुके। मैं गैब की तारीफ कर रहा हूँ ना, आपने गैब पूछा। हाँ हाँ, तो जब मैं ये गैब कह गैब रहा की हूँ तो नहीं। उससे एक मिनट, जब मैं गैब कह रहा हूँ तो उससे क्या मतलब है कि भाई वो उसके पास ये सिफत ही नहीं है कि वो अल्लाह की तरह जो है 24 घंटे सातों दिन हमारी दुआएं सुनने वाला है, और जो है अपनी इल्म के साथ जो है हर जगह हजरत हाजिर आप दूसरी नाजिर है। तरफ जा रहे हैं, सुनिए सुनिए, एक दूसरी मैं तरफ जा तारीफ रहे हैं, वो तो हो गया, आपकी मुकम्मल हो गई वो बात। कादरी भाई सॉरी टू इंटरप्ट, उनका वक्त है, उनको कंप्लीट कर लेने दो, आपके वक्त में वो इंटरप्ट नहीं कर रहे। जी अली नहीं भाई नहीं, वो तो तारीफ ठीक है, आपकी बात ठीक है, जैसे वो दूसरी तरफ जा रहे हैं ना अल्लाह से मदद मांगने, वो तो जी हो जी, गया नहीं आपका नहीं वो नहीं, दावा वो मुकम्मल। वो मैं वो तारीफ आप तारीफ अपने कर रहा हूँ वो गैब की। आप अपने पॉइंट पे, जब आपका वक्त होगा ना कादरी भाई, तब आप वो बात उनको याद दहानी बोल दीजिएगा कि आप वो गलत जगह चले गए थे। जी अली भाई कंटिन्यू। हाँ, गैब की ऐसे तारीफ बात लंबी पूछी, हो जाती है ना, इसलिए अरे चलिए वक्त अच्छा है ना हमारे गैब बताइए। पास अभी। गैब की तारीफ पूछी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं गैब कह रहा हूँ तो इससे मुराद क्या है कि भाई जिससे मदद तलब की जा रही है उसके पास ये सिफत ही नहीं है कि वो अल्लाह की तरह जो है 24 घंटे सातों दिन जो है हमारी दुआएं सुने, और इल्म के लिहाज से हाजिर हो हर जगह, और हमारे अमाल का देखने वाला हो, सुनने वाला हो, खबरदार हो, हमारे अमाल का वकील हो। तो वो उसके पास वो सिफत ही नहीं है। वो जो है ना हमारी दुआ सुन सकता है 24 घंटे सातों दिन, और ना वो हमारे अमाल जो है 24 घंटे सातों दिन देख सकता है। तो जब उसके पास ये सिफ़त ही नहीं है, और या तो किसी भी हाल में हो सकता है कि वो सिफ़त नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर वो हमारे सामने मौजूद है, तो अलग मामला है, लेकिन सामने मौजूद नहीं है और वो कुछ भी हो सकता है। या तो वो वफ़ात पा गया, या वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। कहीं दु दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठ के उसको दुआएँ कर रहा हूँ, उसको पुकारे लगा रहा हूँ कि भई या फलान मेरी मदद करो, ये मदद कर दो। तो ये इस हाल में जो है वो शिर्क है। यही मैंने गैब की तारीफ़ पहले भी की थी आपको। हजरत इसीलिए मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा था, क्योंकि बात दूसरी तरफ चली जाती। अब ये बात दूसरी तरफ चली गई, ये गैब की तारीफ नहीं है, ये आपके दावे की तारीफ है। जो आपने दावा पेश किया था कि मदद मांगना शिरक है, ये उसकी तारीफ है, गैब की तारीफ ये नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये इनको निकाल दो यहाँ से। जी, मैं ये पूछ रहा था कि गैब की तारीफ किसे है, क्योंकि हमें पता चला है कि गैब में मदद मांगना शिरक है। तो गैब किस चीज को कहते हैं? गैब, जो गैब होता है वो क्या होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। आपके दावे की तारीफ नहीं पूछ रहा कि आप किस हाल में शिरक समझ रहे हो। आपने बता दिया है कि गैब में शिरक समझ रहे हो, अब हमें ये समझना है कि गैब किसे कहते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई फला मैदान में जाना ये गलत है, क्योंकि वो हमारा नहीं दूसरे का है। तो अब ये पूछ जानना जरूरी है हमारे लिए कि वो मैदान जो है, वो फला मैदान जो दूसरे का है, वो कहाँ तक है, ताकि हम उसकी हद से बच सकें। ऐसे ही हमें गैब जानना पड़ेगा, क्योंकि गैब में पुकारना शिरक है। तो ये जान लेंगे जब हम कि गैब क्या है, तभी तो हम बच पाएंगे उस चीज से, या लोग बच पाएंगे। वही पूछ रहा हूँ कि गैब क्या है, गैब किसे कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई मुझे नहीं मालूम, आप बता दो, मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं। भाई मैंने तारीफ़ कर दी थी वैसे। तो मैंने जो आप कह रहे हैं कि मैंने अपने दावा बयान किया, मैंने अपना दावा बयान नहीं किया। मैंने आपके सवाल पे गैब की तारीफ़ बयान की है। भई मैं ये कह रहा हूँ कि गैब मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पहली बात तो ये जान लें कि गैब जो है वो मौजूद की ज़िद है, ठीक है ना? मौजूद नहीं है। अब मौजूद नहीं हो तो मतलब क्या है कि भई उसके पास अल्लाह वाली जो सिफ़ात जो हैं वो नाउज़ुबिल्लाह नहीं है, कि वो जिस तरह हमारा है ईमान के, अल्लाह कहता है कुरान में अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि, हमारा गैब पर ईमान है, हमारा हमारा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह को हमने देखा नहीं है, ठीक है ना भई? और लेकिन हम उससे दुआएँ माँगते हैं, उससे हम उसको पुकारते हैं, उससे इस्तिग़ासा करते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है वो हर जगह जो है 24 घंटे सातों दिन जो है हमारी दुआएँ सुनता है, कहीं से भी सुनता है, किसी भी ज़ुबान में सुनेगा। हमारे दिल में भी कोई ख़्याल है वो भी जो जान लेगा वो, ठीक है ना? अब जब ये सिफ़ात उसमें नहीं है और वो मौजूद नहीं है, और हम उससे जो है ऐसी दुआएँ माँगने लग जाएँ, ऐसे इस्तिग़ासा करने लग जाएँ, तो वो शिर्क होगा। अमन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अमन भाई एक एक चीज मिनट, बोलूं जरा। इसको म्यूट करो भाई। क्या? अमन भाई यहाँ एक सिफात। मिनट, सीधा ब्लॉक करूंगा भाई, सीधा। मैंने पहले ही कहा अरे था। एक मिनट, मैं कह रहा था ना, थोड़ा सा वो कुछ बात कर बोलना भाई चाह रहा था। अमन भाई देखें, अगर कि आप है ना
असल में कर क्या है इधर। ठीक है, जो भी सजेशन जिसने भी देने किसी भी शख्स को, अली भाई के वाले अली भाई को देने, अगर कादरी भाई वाले कादरी भाई को देने चाहते हैं, डीएम्स है पर्सनल ग्रुप से वहाँ करेगा। गौस भाई बोलना नहीं बीच में, वो ठीक है वाली आईडी जो तुमने ब्लॉक की है उसको अनब्लॉक कर दो। भाई, वो मुझे नहीं आता कैसे अनब्लॉक कर दूं माजरत। नहीं मोइन भाई आ गए, मोइन भाई आ गए। जी जी आ गए चलो, क्या? तो दूसरे जज़ाकल्लाह। कौन थे वो जिनको रिमूव किया था? जावेद भाई थे क्या? भाई वो चैट अमन ऑन भाई कर दो। ठीक है। मोइन भाई एक काम, मोइन भाई रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? नहीं हाँ अमन भाई, भाई, शुरू मेरी कर दी, आईडी थी बीच वो, में मैं मिस अपनी हो गई। असली आईडी से आ गया हूँ। ठीक है ठीक है। चलिए अमन भाई चैट ऑन करवा दो। एक मिनट रुको। मोइन भाई यहाँ मौजूद हो? जी भाई मौजूद हूँ। जावेद भाई, मोइन भाई मौजूद है? कादरी भाई प्लीज भाई बैक टू द ठीक है टॉपिक। ये टॉपिक मतलब आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर ले। हदीस भाई प्लीज आए ऊपर आए। अली ठीक भाई है आप ठीक है। सुने, तो मैं ये कह रहा था हजरत हदीस भाई, आपने फिर अपने दावे की तारीफ कर दी। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप किन किन हाल में जो है वो शिर्क समझ रहे हैं कि अल्लाह की सिफत किस में हो किस में नहीं हो, कौन कैसे सुने कौन कैसे नहीं सुने, किसको कहाँ से पुकारा गया, इन सारी बातों पे मैं नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा था कि गैब की तारीफ क्या है, गैब किसे कहते हैं, वो आप नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपको मालूम ना हो, वरना हम किसी से भी कहते हैं कि भाई पहले गैब की तारीफ करो, वो फटाफट कर देता है। चलिए मैं ही कर देता हूँ। गैब कहते हैं, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर कबीर में लिखते हैं, और यही तारीफ जो है वो तमाम जो है वो उलमा इकराम ने लिखी है। गैब कहते हैं उस इल्म को जो हवा से खमसा से हासिल ना हो सके। हवा से खमसा कैसे कहते हैं? उन 5 चीज़ों को छूना, हाथ से छूना या जिस्म के किसी भी हिस्से से छू लेना, चख लेना, सूंघ लेना, सुन लेना और देख लेना। इन 5 चीज़ों को हवा से खमसा कहते हैं। इन चीज़ों के अलावा जो इल्म हासिल हो उसे गैब कहते हैं, यानी जिसको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना सुना जा सके, ना सूंघा जा सके, समझ रहे हो, ना देखा जा सके। तो इन 5 जो चीज़ें हैं ना, इनको हवा से खमसा कहते हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल के बगैर जो इल्म हासिल हो उसे गैब कहते हैं। आपने कहा है कि गैब जो है, गैब में पुकारना शिरक है, आपने ठीक है ये कहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इससे एग्री करते हो? एक बार और हाँ कह दो या ना कह दो, जो भी, ताकि फिर मैं अपनी बात आगे करूँ। इसको अरबी में पढ़ो और एग्री स्क्रीन पे दिखाओ। इसको अरबी में पढ़ो और स्क्रीन पे दिखाओ। अल्लाह अरबी अली में भाई किसी माजरत ने कहा है। अमन भाई अरबी में जिसे पढ़ो। अरबी नहीं आता ये म्यूट कुरान म्यूट म्यूट हम्म, म्यूट म्यूट हाँ। ब्लॉक कर भाईजान, दूंगा। देखें, पहली बात तो आप तारीफ किस किताब से पढ़कर आए हुए हैं, और मुनाजरे से पहले आपने कहाँ कहाँ या फिर कहाँ कहाँ से आपने हिफ्स की हुई है। देखें, मैं इस बात का मुकल्लिफ नहीं हूँ, ठीक है ना। यानी आप मुझसे ये पूछ लें, सवाल पूछ लें कुछ जिसकी आपने कोई अपने घर से कोई किताब पढ़कर आके आपने वहां से तारीफ हिफ्स कर ली हो, जी और आप मुझसे तो एक्सपेक्ट करें कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वही तारीफ सुनाऊं, तो मैं इसका मुकल्लिफ नहीं हूँ, ठीक है ना। मेरे पास घर में हज़ारों किताबें पड़ी हुई हैं, मैं फलानी किसी बंदे की उठा के किताब में वहां से कोई मैं डेफिनेशन तो उठा को के भेज हिफ्स रहा कर हूँ, तो लूं, बुला और रहे मैं घर क्या आपसे करा पूछता हूँ। हूँ भाई इस डेफिनेशन की वही भेज डेफिनेशन दिया। करो जो वहां लिखी हुई है, तो ये इलॉजिकल बात है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने गैब की तारीफ नहीं की ना, तो पता नहीं शायद आपने सुना नहीं। देखिए, पहले लफ्ज में ही, पहली लाइन में ही मैंने गैब की तारीफ कर दी, तो और ये बिल्कुल आम फहम तारीफ है, ठीक है ना। आप कोई भी लुगत की उठा, मैं भी ये नहीं बोल रहा कि कोई किसी खास बंदे का, किसी खास बंदे अमन की पढ़ो, भाई कोई भी अमन भाई आम लुगत। अमन भाई अमन भाई क्या हुआ काबुल इस्लाम, आप इसे नहीं हटा रहे हो? इतना बंदा को हटा निकाल दिया दिया। भाई, हटा दिया भाई, टाइम आप लगता कोई भी थोड़ा। आम आम कुतुब उठा लें लुगत की, ठीक है ना, सादी सी, उसमें आप गैब का लफ्ज निकाल लें, आपको सीधा सीधा मतलब मिल जाएगा कि जो हाजिर नहीं है, हाजिर का, मौजूद का जो उसकी जिद है। दूसरा, फिर आपने मुझसे पूछा कि मैंने यही बात बोली है कि अगर यानी गैब में पुकार रहा है और मौजूद नहीं है, और जिसको पुकारा जा रहा है वो गायब है, तो उस हाल में वो जो है शिरक है। और मैंने जो अपनी शुरू में तारीफ की थी, अगर वो आपको याद हो, तो जी मैं एग्री करता हूँ इससे, और वही मेरी तारीफ है जो मैंने शुरू में की थी। अब आगे चल लें, आप अपना दावा बता दें इसमें। हदीस भाई, सबसे पहली बात ये है कि आप मुझसे ये कहें कि मैं किस किताब से रट के आ गया। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे किताब से ही इल्म हासिल करते हैं, ठीक है। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह किताब से ही इल्म हासिल करके आया हूँ कि गैब की तारीफ क्या है। मैंने पहली बार आपके मुंह से ये बात सुनी है
कि जिन्होंने मेरी बात से इनहराफ किया है। ये नाचने वाला से मुनाजरा कौन कर रहा है नचनिया से? तेरी बहन के साथ नाचता ये वहाबी जितने भी होते हैं ना वो यही करते हैं, वो बात नहीं होने देते। कादरी भाई आप कंटिन्यू करें, मैंने रिमूव कर दिया। जी जी, बेहतर किया। तो सारे लोग इल्म किताबों से ही हासिल करते हैं, मैंने भी किताब से किया अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी लोग हैं जिससे भी हम डिबेट करते हैं, यहाँ तक कि रजा सिफली और पीके भी हो, नहीं वो भाई भी पर्सनल अटैक नहीं किसी अरे और भाई का, मैं किसी इनसे गैर का, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा यार। नहीं किसी और का नाम ना ले भाई, आप दो शख्स के बीच में डिबेट है ना, आप अपने बीच में, किसी गैर का नाम ना ले अभी। अरे मैं उसको गाली नहीं दे रहा, मैं उसका नाम ले रहा हूँ खाली, सुने तो। ना ले अगर लेना तो भाई तमीज तरीके से, वरना फिर ना ले। ठीक है, अरे तमीज से ही ले रहा था। अच्छा सुनो सुनो एज अ मॉडरेटर भाई मेरा फर्ज है भाई, मैं याद ध्यान नहीं करा रहा हूँ, वरना मेरे को पकड़ लेंगे। भाई, वो उसकी तमीज ही है। चलो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि रजा सफली जो है वो, उसके सामने भी अगर मैं ये तारीफ करूं वो भी इसका इनकार नहीं करेगा, वो भी यही तारीफ करता है, सारे लोग यही तारीफ करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि गैब कहते हैं उसको जो हाजिर ना हो, ठीक है? तो ये मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, हाजिर ना हो, जैसे कि मेरे सामने कोई शख्स मौजूद है, अभी मेरे सामने मौजूद नहीं है लेकिन मैं उसे सुन रहा हूँ, तो क्या वो गैब रहेगा? और ऐसे ही वो मेरे सामने इधर हाजिर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने उसकी आवाजें सुनी है, मेरे कान में उसकी आवाज आ रही है, तो वो शख्स क्या मुझसे गायब है या फिर गायब नहीं है? ये बता दें। अच्छा उबक भाई, मैं एक अपनी बात रख सकता हूँ? मतलब मैं ना हदीस भाई से मुखातिब हूँ ना कादिर भाई से। अच्छा ठीक ना ठीक। कोई नहीं रख सकता, म्यूट करो। भाई देखें जब आपने बोला कि वो आप उसकी आवाज सुन सकते हैं ना, तो वो जो शर्त मैंने लगाई हुई है वो खुद ब खुद खत्म हो गई ना, गैर हाजिर होने की। तो मैं, आप पता नहीं फालतू बात कर रहे हैं, सीधी बात बताऊं तो टाइम ये जाया हो रहा है इसमें। मैं आपको कहूंगा कि आप आगे बढ़ें, अपना दावा बताएं। मैंने आपको अपना दावा बता दिया, ताकि हम फिर दलीलों पर चलते हैं और बात जो है हमारी पूरी होगी इंशाल्लाह। आप आगे चलें। सुने तो सही हदीस भाई, जैसे कि हमें जब ये हद ही नहीं पता होगी कि गैब क्या होता है, हम जब पुकार रहे हैं तो वो गैब में पुकार रहे हैं कि जाहिर में पुकार रहे हैं, कब शिर्क हो रहा है कब नहीं हो रहा है, इसका तो पता करना जरूरी है ना। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह ताला अलैह सूरह बकरा की तफसीर में लिखते हैं, जो अलिफ लाम मीम हम पढ़ते हैं तो उसकी तफसीर में लिखते हैं कि गैब कहते हैं छुपी हुई चीज को, ठीक है। अब इसमें भी हवास खमसा का जिक्र हो गया। गैब कहते हैं छुपी हुई चीज को, यानी कि ऐसी चीज जो हमसे छुपी है, जिसको हम ना देख पा रहे, ना सुन पा रहे, ना सूंघ पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, उसको गैब कहते हैं। ऐसे ही सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुदहुद कहाँ है, तो यहाँ पर भी उन्होंने जो अल्फाज यूज किए वो यही किए कि हुदहुद कहाँ है, तो इसका मतलब हुदहुद उनसे गायब था, वो था मलकाए बिल्किस की तरफ, मुल्के सबा। तो अब पता चला कि गैब कहते हैं उसको कि जो ना हमारी नजर के सामने हो, ना कान से सुनाई देता हो, ना हम उसे छू सकें, ना चख सकें, ना सूंघ सकें, ठीक है। ये गैब होता है, छुपी हुई चीज, हर तरीके से छुपी हुई चीज ये गैब होता है, ठीक है। आप एग्री करते हो कि भाई डिसएग्री इसके करते साथ हो? वक्त जाया और नाचने वाला आदमी है, नाचने वाला आदमी से क्यों बात कर रहे हो तुम लोग बताओ? सब कुछ ऐसा था कि ये जो वहाबी है, सारे लोग म्यूट कर लो भाई। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा, ये तो देख रहे हैं ना आप, यही सब लोग आगे खुराफात कर रहे हैं। ये आदिल वहाबी था, इसको इसलिए मेरी आवाज सुनकर बुरा लगता है क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे एक रील में इसकी बहन को क्योंकि तुम दिखा नचनिया था, हो, इसलिए क्योंकि तुम नचनिया इसलिए हो, बुरा लगता है। क्योंकि तुम नचनिया हो। इस सबको निकालो यहाँ से, वहाबी हमेशा यही करता है, सीधा रिमूव करो। अच्छा चले खत्म। अब मेरी बात सुने भाई। भाई कादरी भाई, पहले तो आप ये जान लें कि अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये मेरी तरफ से लोग हैं वहाबी या सल्फी वगैरह, तो मैं आपको बता दूं क्लियर अल्फाज में कि भाई ये मेरी तरफ से नहीं है और मैं वहाबियों को काफिर मानता हूँ, ठीक है ना भाई। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी तरफ से लोग हैं या मैं उनसे, ठीक है। तो बहरहाल अब आगे चलते हैं। आपने ये बोला कि कुर्तुबी ने तारीफ की है कि जो गैब है इमाम वो कुर्तुबी यानी छुपी हुई रहमतुल्लाह चीज। जी तो भाई मैंने जो तारीफ करी वही तारीफ आपने रिपीट कर दी, ठीक है ना। अब मैं आप
लफ्ज का मुतरादिफ इस्तेमाल करें। मैंने बोला कि जब वो हाजिर नहीं है या मौजूद नहीं है तो छुपी हुई चीज उसी को बोलते हैं भाई। आप क्या मतलब मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं? तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं कुछ कोई गलती कर दूं बोलने में, जो आपसे हो नहीं 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 पा नहीं रहा। मैं आपसे ऐसा 6 नहीं मरतबा ऐसा 6 मरतबा मैंने एक ही तारीफ की है, ठीक है ना? जब आपने बोला छुपी हुई चीज, तो वही बात हो गई जो मैंने बोला है कि वो जो हाजिर नहीं है। छुपी हुई अरबी में क्या बोलते हैं? खफी बोलते हैं। और वो जो है वो जिद होता है हाजिर होने का या फिर जाहिर होने का या फिर जो है मौजूद होने का। तो जाहिरी बात है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मौजूद नहीं है, वो छुपी हुई चीज है या वो हाजिर नहीं है, तो वही तारीफ है जो आप कब से बता रहे हैं मुझे या मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही तारीफ है, आप पता नहीं क्यों टाइम जाया कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है सुनिए। देखिए अगर आप शुरू ही में आपने शुरू में ये कहा था जो जाहिर ना हो, और बकाया आपने ये सब तारीफ की थी कि वो उसको वो पुकारे वहां से वो पुकारे, तो वो कंफ्यूजन थी। तो मैंने आपको एक तारीफ बताई थी गैब की जो हवासे खमसा से हासिल ना हो सके। तो अगर आप ये कह देते कि हाँ यही है, हाँ यही है, तो इतनी बात आगे ना बढ़ती। आपने कहा वो चीज जो ठीक है जाहिर ठीक ना है। हो, फिर जी जी, तो मैंने ये कहा था कि जाहिर ना हो तो, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो जाहिर नहीं होती हैं लेकिन उनकी आवाज हम सुन सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूरी मुकम्मल तारीफ करवाना चाह रहा था कि ताकि पूरी गैब की मुकम्मल तारीफ पे हमारा इत्तेफाक हो सके। जो मैंने आपको बताया छुपी हुई चीज, अगर आप यही कह देते चलो छुपी हुई चीज, तो भी मैं एग्री कर लेता, क्योंकि छुपी हुई चीज वो होती है जिसकी हम आवाज भी ना सुन सके और ना उसको देख सके, ना चख सके, ना सूंघ सके, ना छू सके। ठीक है, अब आपने मेरी तारीफ पे एग्री कर लिया है, तो अब अ, गैब में किसी को भी पुकारना ये शिर्क है, जाहिर में नहीं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक जी है आप ना वो अपना दावा पेश जी आप अपना दावा पेश करना। जैसे जैसे अगर मान लो कोई शख्स है, ठीक है, वो ये आवाज कहाँ से आ रही है? थोड़ी सी म्यूट कर ले जहाँ से भी आवाज आ रही है। 2 सेकंड कादिर भाई सॉरी, ये भाई फर्स्ट राउंड शुरू हो गया, इब्तिदाई राउंड शुरू कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, एक मेरी लास्ट बात पूछ लूं खाली हजरत से। ओके ओके लास्ट मेरी ओके, जैसे तनकीद है, आप उसके शुरू बाद करेंगे तो एक दावा। बार मुझे बता देना, ठीक है? जी जी जी, लास्ट मेरी बात है, फिर मैं पूछ लो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हजरत कि जैसे कि मान लो एक शख्स है, वो कमरे के अंदर बंद है, ठीक है, किमाड़े भी बंद है, चारों दीवारी बंद है, छत भी बंद है, पूरा बंद है। उसे नहीं पता कि बाहर कौन है कौन नहीं, वो सुन भी नहीं पा रहा, वो खाली कमरे के अंदर से चीख रहा है कि मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तो लिहाजा उसके सामने तो नहीं है कोई, हाजिर भी नहीं है, सारे लोग उससे गायब ही हैं। तो क्या ये पुकारना उसका शिर्क होगा? जी देखें, मैंने शुरू में तारीफ की थी ना, अगर आप तारीफ को आप गौर से सुनते ना तो ये सवाल वैसे बनता नहीं आपका ना। देखें, अगर कोई बंदा कमरे में बंद है, ठीक है ना, वो कमरा बाहर से ही खोल सकता है, यानी बाहर वाले ही उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो पुकार रहा है बाहर वालों को, तो क्या मतलब है इसका कि बाहर जो बंदा, ठीक है, अगर सुन सकता है तो वो उसकी जो पुकार पर है, वो यानी उसकी मदद करने पर वो कादिर है, वो उसकी मदद कर सकता है, दरवाजा खोलकर या कुछ भी कमरा खोलकर उसको बाहर निकाल सकता है। जो पुकारने वाला है अंदर, जाहिर बात है उसका ऑब्वियस बात है उसकी नीयत यही है कि वो जो बाहर कोई मौजूद है, अगर कोई मौजूद है तो वो उसकी हेल्प कर दे। तो अगर आपने शुरू में मेरी तारीफ सुनी होती तो ये सवाल आपका बनता ही नहीं, कि शुरू में मैंने तारीफ की थी ये कि ऐसों को पुकारना जो मदद पर कादिर ना हो, जिस चीज़ की मदद के लिए पुकारा जा रहा है उस चीज़ की मदद के लिए कादिर ना हो, और ना वो पुकार सुन सकते हों, और या तो वो फौतशुदा ही हों। तो बहरहाल चलें आगे चलें। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गैब में हो चाहे ना हो, अगर कोई शख्स मदद के लिए पुकारे और जिसको पुकारा जा रहा है वो मदद कर सकता हो तो उसको पुकार सकते हैं, अगर वो नहीं कर सकता तो उसको पुकारना शिर्क है। गैब की कोई कैद नहीं नहीं है यहाँ भाई पर, ये भाई कह रहे भाई नहीं, क्या 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 कहाँ चले गए आप? गैप देखें, दोबारा सुने मेरी बात, गौर से सुने। हैं। जी जी कमरे जी में जी कोई बंदा बंद है, कमरे में कोई बंदा बंद है, वो किसको पुकार रहा है? जो कमरे के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसको उसको पुकार नहीं रहा है। पता कौन है। अब एक मिनट ना, एक मिनट सुन ले। अब उसका मकसद क्या है कि कोई कमरे के बाहर अगर खड़ा होगा तो उसकी पुकार सुनकर वो क्या कर देगा, दरवाजा खोल देगा या उसको बाहर निकाल देगा। उसका मकसद ये नहीं है कि वो अगर अगर उसका कमरा ऑस्ट्रेलिया में है तो वो ये चाह रहा है कि एंटार्क्टिका से कोई बंदा
कोई हवाई तौर पर उसका दरवाजा खोल दे आकर। ये इलॉजिकल सवाल है भाईजान, उसका मकसद ही यही है अच्छा कमरे अच्छा के बाहर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो वो उसकी मदद के लिए कादिर है, हाज़िर उसका दरवाजा खोल देगा आवाज़ सुनकर। तो ये पता नहीं कहाँ अच्छा से ले आए आप अच्छा सवाल, इसका ताल्लुक नहीं है मेरे उससे, मेरे ना दावे से कोई ताल्लुक है। अगर आपने दावा गौर से सुना होता तो ये हमारा वक्त यहाँ पे ज़ाया तो नहीं होता। आप आगे बिल्कुल बिल्कुल सुनिए सुनिए, जैसे वो बंदा जो है वो कमरे के अंदर बंद है, तो बाहर कौन है कौन नहीं उसको नहीं पता, ना वो देख पा रहा, ना चख पा रहा, ना सुन पा रहा, ना सुन पा रहा, ना देख पा रहा, ठीक है, उससे वो गैब है जो भी है। तो वो शख्स जो कमरे के अंदर है, अब अगर उसका अकीदा ये हो कि कोई सुन लेगा तो मेरी मदद कर देगा, ये अलग बात है। लेकिन जब वो पुकार रहा है तब तो वो गैब में ही पुकार रहा है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कोई है भी या नहीं है। वो जो पुकार रहा है नहीं, वो तो रुकिए, गैब में ही रुकिए, पुकार रुकिए, रहा है। एक मिनट रुक हजरत, जाए। मेरी बात सुन लें, सुन तो लें। अब हाँ, वो जो बोलिए। पुकार रहा है वो तो गैब में ही पुकार रहा है। अब ये बात आपने अलग से ऐड की है कि नहीं नहीं, अगर कोई शख्स एक जगह मौजूद है और वो उसे पुकारे जो बहुत दूर हो, तो ये इलॉजिकल है, ये शिर्क है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई गैब में पुकारे तो शिर्क नहीं होगा, अगर कोई ऐसे को पुकारे जो बहुत दूर है तो शिर्क होगा, ये कहना चाहते हैं आप? रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। जी दोबारा जी सुने, जी मेरी जी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? गौर से सुनिए। जी देखें, अगर मेरी आवाज़ किसी तक जा रही है, ठीक है ना? वो गायब नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना? अब कोई बंदा अगर किसी कमरे में बंद है और वो बाहर को किसी को आवाज़ दे रहा है, तो किसको आवाज़ दे रहा है, ठीक है? किसको आवाज़ देगा वो? जो कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। कोई पागल आदमी नहीं है कि वो ये कहे कि मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ, जो कमरे के बाहर नहीं है, ठीक है ना? वो किसको आवाज़ देगा, किसको सोच कर देगा आवाज़ कि कोई बंदा कमरे के बाहर खड़ा हुआ है तो मेरी आवाज़ सुनेगा, ठीक है ना? तो जब वो बंदा कोई कमरे के बाहर खड़ा हुआ है, उसकी आवाज़ सुन रहा है, तो वो उससे गायब नहीं है। नहीं नहीं, उसको नहीं पता जो कमरे के अंदर है, उसको नहीं पता कि जो कमरे के बाहर, सुनिए तो सही, हाँ, जैसे जो बोलिए, बंदा बोलिए। कमरे के अंदर है, किवाड़ बंद है, उसको नहीं पता है कि कोई बाहर भी है कि नहीं, वो चाहता है कि उसकी किवाड़ खुल जाए, वो ऐसे ही पुकार रहा है कि भाई कोई हो तो मेरी किवाड़ खोल दो, उसे पता ही नहीं है कोई है कि नहीं है, तो वो तो गैब में ही पुकार रहा है ना, तो क्या वो नहीं, नहीं, मुशरिक है? रुक जाओ। इमाम अहमद और वो फरिश्तों वाली बात कर रहे हैं, गैब में नहीं अस्तगफिरुल्लाह पुकार अज़ीम। गैब में नहीं पुकार रहा वो। दोबारा सुने, गौर से सुने, आप आराम से, तसल्ली जी से। जी जी, देखें भाई, बताइए बताइए। कमरे में बंदा बंद है, कमरे में बंदा जब पुकार लगाएगा किसी को कमरा खोलने के लिए, तो किसकी लगाएगा? जो कमरे के बाहर खड़ा होगा, उसी को सोच के लगाएगा। वो ऐसे नहीं सोचेगा कि भई मैं गैब में लगा रहा हूँ, जो कमरे के बाहर कोई ऐसा कमरे के बाहर कोई ना हो, यानी वो मेरी आवाज़ सुन भी ना सकता और मैं गैब में पुकार लगा रहा हूँ। ऐसा कोई यानी अक्लमंद आदमी, कोई नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं सोचेगा। वो बंदा क्या करेगा कि मैं कमरे में बंद हूँ, मैंने बाहर आवाज़ लगाई, अगर बाहर मौजूद होगा तो वो दरवाज़ा खोल देगा। तो क्या किसकी पुकार लगाई जा रही है? असल क्या है? बात की माहियत पे जाएँ तो क्या है, किसकी पुकार लगाई जा रही है कि जो बंदा कमरे के बाहर मौजूद है, उसके लिए पुकार लगाई जा रही है कि अगर वो मौजूद है तो वो दरवाज़ा खोल देगा। यहाँ गैब की जी बात ही नहीं है बिल्कुल। कोई। जी, आपने कहा अगर वो मौजूद है तो दरवाजा खोल देगा, जो पुकारने वाला पुकार रहा है वो ये सोच रहा है कि अगर कोई मौजूद है तो दरवाजा खोल देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं खोलेगा, लेकिन वो पुकार रहा है, ठीक है। अब वहां कोई मौजूद भी नहीं है, वो पुकार रहा है कि भाई मेरा दरवाजा खोल दो, कोई हो बाहर तो, वो गैब में ही पुकार रहा है, क्योंकि उससे तो गैब ही है, वो नहीं जानता कि उधर कौन है कौन नहीं, और कोई है भी नहीं, वो यही पुकार रहा है कि कोई हो तो दरवाजा खोल दो, तो क्या वो मुशरिक है? नहीं, दोबारा सुने, उससे गायब नहीं है वो। मैं दोबारा सुने कैसे? गौर से आप, वो पुकार लगा रहा है, किसको पुकार लगा रहा है? जो कमरे के बाहर खड़ा होगा। ठीक है भाई, वो उससे तो असल छुपा में हुआ है देखा, ना। बात की असल पे गौर करें, किसको पुकार लगा रहा है? जो उसकी पुकार सुन सकता है। यहाँ मैंने शुरू में ही बिल्कुल पहली अपने वॉइस में रिकॉर्डिंग में ही मैंने अपनी ये कैद लगा दी थी कि ऐसों को पुकारना जो ना पुकार सुन सकते हैं, ना मदद पे कादिर हों। यहाँ ये दोनों शर्तें बिल्कुल मादूम है, दोनों का फुकदान है कि भई वो ऐसे को पुकार लगा रहा है जो उसकी पुकार सुन सकता है। उसका टारगेट है, उसका टारगेट ही यही है कि मैं ऐसे को पुकार लगा रहा हूँ जो मेरी पुकार सुन सकता है और मेरी मदद कर सकता है, दरवाज़ा खोल सकता है, मुझे बाहर निकाल सकता है। जी हजरत, आपने जो शुरू में कहा था कि वो ऐसे को पुकार रहा है जो उसकी पुकार सुन सकता है, तो कोई मसला नहीं है, और आपने दूसरी बात कही थी कि गैब में पुकारना ये शिर्क है, तो उन्हीं सारी बातों को तो हम आपकी मैच करके दावा मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी जो जिसको पुकार रहा है वो अगर सुन लेता है तो वो शिर्क नहीं होगा, और अगर नहीं सुन
सकता है तो ये शिरक हो जाएगा, और गैब में पुकारना शिरक है। तो ये हम देख रहे हैं ना मिला के क्या मैच हो रही है कि नहीं। देखें, वो शख्स जो कमरे के अंदर है, आपने भी कहा था कि छुपी हुई चीज ये गैब होती है, हमने भी कहा था, और यही तारीफ है गैब की खवासे खमसा के बगैर। तो वो बंदे से सब कुछ छुपा हुआ है, वो बंदा बंद है कमरे के अंदर, उसको नहीं पता कौन है कौन नहीं है, और वहां कोई है भी नहीं। ठीक है, वो यूं ही पुकार रहा है कि अगर शायद कोई हो तो मेरी जो है बात सुन के दरवाजा खोल दे, उससे गैब है वो। ये अलग बात है कि कोई हो तो खोल दे, ठीक है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, वो गैब में पुकार रहा है। ठीक है, अब वहां कोई है भी नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये शिरक होगा? तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर कोई होगा तो सुन लेगा। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को वो बंदा पुकारे और उस बंदे की आवाज वो बंदा सुन ले बाहर वाला, तो क्या ये गैब नहीं होगा? ये थोड़ा सा बताएं। जी भाई, बिल्कुल। मैंने दोबारा अगर आप थोड़ा-सा मैं चेंज अल्फाज में बता देता हूँ, चलें, कोशिश करता हूँ कि भाई बात आप टारगेट देखें, बंदा किसको पुकार रहा है। अंदर जो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, बंद हुआ है, वो किसको पुकार रहा है? जो मौजूद है, जो कमरे के बाहर मौजूद है, जो उसकी आवाज़ सुन सकता है। वो किसी ऐसे को पुकारना उसकी नीयत ही नहीं है, कोई उसकी टारगेट ही नहीं है, कोई पागल आदमी नहीं है, वो ऐसे को पुकारेगा कि भई जो उसके बाहर मौजूद ही नहीं है, और जो गैब है उससे, वो ऐसे को किसी को नहीं पुकारेगा, वो ऐसे को पुकारेगा जो बाहर मौजूद है और जो उसकी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल सकता है। उसका टारगेट ही वही है। आप लेकिन है तो उससे गैब ही ना, क्योंकि वो पुकार रहा है और ये सोच रहा है कि बाहर कोई होगा तो खोल देगा, लेकिन उससे तो वो गैब ही है ना, वो तो कमरे के अंदर बंद है। अब उससे वो गैब है। जैसे कि मान लो एक शख्स है, वो कब्र के बाहर है, और जिनको वो पुकार रहा है वो कब्र के अंदर है। ठीक है, अब वो कब्र के अंदर है जिनको वो पुकार रहा है, और वो शख्स है बाहर। अब वो कब्र वालों को अगर पुकारे कि मेरी मदद कर दो, तो अब उसको मालूम है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि कमरे के अंदर उस शख्स को ये मालूम है कि बाहर वो शख्स है, तो उसको वो पुकार रहा है, तो ये क्या है? गैब नहीं है। तो अगर वो शख्स जो कब्र के बाहर है वो कब्र वाले को पुकार रहा है, तो उसको भी तो मालूम है कि कब्र के अंदर वो शख्स है, तो फिर ये भी गैब नहीं हुआ। वो मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ हजरत कि उससे तो वो गैब ही है जो कमरे के अंदर बंद है शख्स, उससे तो बाहर वाले सब गैब हैं, तो क्या ये पुकारना शिरक है? दूसरी बात, आप खाली ये हाँ या ना का इस पे जवाब दे दे कि अगर वो कमरे के अंदर वाला शख्स है जो वो पुकार रहा है, वो बाहर वाला अगर सुन रहा है, तो इससे तो गैब है, लेकिन अगर किसी ने सुन ली, तो क्या वो सुनने वाला शख्स उससे गैब रहेगा या नहीं? अगर आप इसका जवाब दे दें फिर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब वो गैब रहेगा कि नहीं? जी भाई, अगर देखें उसने अगर पुकार सुन ली, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिर वो गैब नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी अपनी ही जी तारीफ थी ना, हवा से खमसा जी वाली, ठीक है? अगर वो पुकार सुन जी। लेता है तो वो गायब रहेगा भी नहीं, और ना ही इस बंदे की पुकार गायब में है। अच्छा, आपने मेरा जो शुरू का अगर मुकदमा जो मैंने रखा था यहाँ पे, आपने मैं समझ गया ठीक हजरत, अब आपका मुकदमा समझ गया, समझा। मैं समझ गया। अब हम आगे नहीं, चलते हैं। आपने कहा, जी जी, आपने कहा कि जो शख्स जो है अगर वो पुकार रहा कमरे के अंदर से, कादरी भाई उनको इंटरप्ट ना करें। अली भाई प्लीज। मुझे लगा कि आपने उन्होंने मुझे इजाजत दी है। चलिए चलिए, नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, आपने मुझे जो मैंने कैद लगाई थी, आपने उनको तोड़-तोड़ के अलग-अलग उनका नतीजा पता नहीं अख़ज़ कर लिया, क्या अख़ज़ किया कि भई अगर कोई बंदा गायब में बोल रहा है, तो वो भी मुशरिक हो जाएगा, ऐसी मैंने कोई बात नहीं कही। तो अगर शुरू में आप देखें तो मैंने कैद ये लगाई थी कि भई वो ऐसों को पुकार रहा है, जो ना उसकी पुकार सुन सकते हैं, ना उसकी मदद पर कादिर हैं, ठीक है ना? और ये दोनों शर्त जो हैं वो साथ उसके लगी हुई हैं, उसके साथ लाज़िम व मलज़ूम है कि वो बंदा जो है, वो उससे गायब है। जिसको वो पुकार रहा है, ना वो उसकी पुकार सुन सकता है और ना वो जो है उसकी इस मदद पर कादिर है। तो बहरहाल चलें, अब आगे चलें आप। जी जी, तो आपने ये कैद नहीं लगाई है कि गैब में अगर कोई पुकारता है तो शिरक हो जाएगा। आपने ये कहा है कि एक ऐसे इंसान को पुकारा जाए जो ना तुम्हारी बात सुन सके और ना ही तुम्हारी मदद कर सके, उसको पुकारना शिरक है, चाहे वो गैब में हो चाहे जाहिर हो। ये है। अरे भाई, क्या हो गया आपको? पूरा आपने मेरा पूरा मुकदमा ही उलट दिया। भाईजान बताइए, देखो, मैंने अभी दोबारा आपको रिपीट किया था कि भाई फिर से ऐसों को बताओ, फिर से। पुकारना शिर्क है, ऐसों को पुकारना शिर्क है, जो ना आपकी पुकार सुन सकते हैं, ना वो
आपकी मदद पर कादिर है। फिर आगे मैंने ये बात आपको क्लियरली बोली कि ये चीज़ इसके साथ लाज़िम व मलज़ूम है कि वो बंदा जो है जिसको वो पुकार रहा है, कोई भी चीज़ है वो उससे गायब है। वो उसके अच्छा लिए है अच्छा, ही नहीं उसके पास। हाँ, चलें। मतलब आप ये कह रहे हैं आपका दावा तो रखिए। ना, आपकी बात मैं समझ लूँ ना पूरी तरीके से, आप ये कह रहे हैं कि किसी ऐसे को पुकारना जो हमारी आवाज भी ना सुन सके और हमारी मदद भी ना कर सके और वो गायब भी हो, यही कह रहे हैं ना आप? भाई दोनों चीज़ जो है वो गायब है। अगर वो दोनों आ ही रही हैं तो गायब ही होता है बंदा। अगर वो आवाज़ सुन सकता है तो वो गायब नहीं होगा भाई। ठीक है, हजरत ने कहा है दोस्तों कि जो आवाज सुन सकता है हमारी वो गायब नहीं होगा। ठीक है, मैं हजरत की इस बात से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि गैब की ये तारीफ ही नहीं है कि कोई हमारी आवाज सुन ले, वो गैब नहीं है। जबकि गैब की तारीफ ये है कि हम किसी की आवाज ना सुन सकें, किसी को देख ना सकें, किसी को छू ना सकें, किसी को चख ना सकें। ठीक है, ये गैब है, ना कि ये कि कोई हमें सुन या देख ना सके, ये गैब नहीं है। मिसाल, हजरत की इस तारीफ से, चूंकि हम जो है, अगर जो हमारे कांधों पे फरिश्ते हैं, अगर हम उन फरिश्तों को पुकारते हैं तो फरिश्ते फिर गैब नहीं रहे, क्योंकि फरिश्ते तो हमारी सुनते हैं ना, फिर वो फरिश्ते गैब कहाँ रहे। ऐसे ही जो और मखलूकात है, जैसे और दीगर फरिश्ते हमारे घर में आते जाते हैं, वो भी हमारी बातें सुनते हैं, तो वो भी गैब नहीं रहे। दूसरी बात, अल्लाह भी हमें सुनता है, तो क्या अल्लाह भी गैब नहीं रहा? हजरत, ये बात आपकी बिल्कुल बिल्कुल गलत साबित हो रही है कि जो हमारी बात सुन ले वो गैब नहीं रहता। इससे आप थोड़ा सा वो रुजू कर लें। आपने पता नहीं मेरा शायद दावा दोबारा से सुना नहीं। दोबारा मैं शुरू से सुनाता हूँ। चलो आपको मैं दावा पेश कर देता हूँ अपना सारा शुरू से। आपने पूरा वही तो मैं दावा कह रहा हूँ, मेरा आपका सुना दावा, ठीक है। सुनिए, एक मिनट एक मिनट, मुकम्मल मैं करके यही कह रहा बताओ। हूँ कि आपका दावा जो है वो ठीक से आपने किया नहीं है, ठीक से कर दें एक बार। एक मिनट, एक मिनट। मैंने तो ठीक से किया है। आप उसको घुमा रहे हैं बार-बार, जानबूझ के घुमा रहे हैं क्योंकि चाह रहे हैं कुछ नई चीज़ निकल के आ जाए। मैं नहीं निकलने दूँगा कोई नई चीज़। दोबारा मैं शुरू से लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है? जी ऐसों को पुकारना शिर्क है, जो हमारी पुकार ना सुन सकते हैं और ना वो हमारे सामने हमारे लिए यानी अपने कुछ भी किसी भी लिहाज से वो मौजूद हैं और ना वो उस मदद पर वो कादिर हैं। ठीक है ना भाई? तो ये मेरा दावा है, बिल्कुल क्लियर कट दावा है। इसमें एक आपको बार कुछ फिर से समझ कर नहीं दें आ हजरत, रहा। एक बार फिर से, एक बार फिर से। देखिए, ऐसों को मैंने कहा मदद के लिए पुकारना शिर्क है, जो हमारी ना पुकार सुन सकते हैं, ठीक है? और ना वो किसी लिहाज से मौजूद हैं हमारे लिए और ना वो जो है उस मदद पर कादिर हैं। ये आपने 3 किस्में बयान की हैं हजरत, अगर एक आध किस्म और ऐड करना हो तो अभी कर लेना, फिर मैं थोड़ा सा बात करूँ। भाई मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ। पहले व ठीक है, मैंने शुरुआत से यही बोल रहा हूँ। आप बार-बार भूल जाते हैं, वो बात और है। अरे इनके आपने बस की कहा नहीं है है, मुनाजरा मुनाजरा करना यार। अरे भाई खामोश रहो, क्या समझते हो तुम मुनाजरे को? समझते क्या हो? एक दलील यहाँ से आए, एक दलील यहाँ से आए, ये मुनाजरा होता है? ये होता है मुनाजरा? अरे भैया, सामने वाले का अकीदा क्या है, वो समझता क्या है, जब तक यही नहीं समझेंगे कि सामने वाले का अकीदा क्या है, तब तक आगे अबे बात तो कैसे होगी? कमरे से बाहर अबे निकल, इसको कादरी निकालो साले यहाँ कुछ से, समझ में आ रहा है तेरे को? कमरा लगा के। अबे कादरी कुछ सबको समझ में निकालो आ रहा है इनको, तेरे को? सब कादरी वहाबियों को भाई आप निकालो यहाँ अपने से, उसूल में फंस गए। निकालो इन वहाबियों को। अरे इस्माइल को ये म्यूट करो। काबुल इस्लाम आप क्या हुआ, निकालो। निकालो उकाबुल रुके, इस्लाम, ठीक है। 2 सेकंड रुके कादरी, रुको 2 सेकंड रुको। नुमान जरा माइक खोलना तुम। नुमान माइक खोल जल्दी। हाँ हाँ बोलो भाई। मैंने किसको रिमूव नहीं किया, जरा बताना। अरे मैंने नहीं किया तो है, अहमद क्या है, रजा हम नाम का, एक आप पे सेकंड एक इल्जाम सेकंड, नहीं लगा रहे। अहमद 2 रजा मिनट नाम नहीं। का बंदा को तुम कितना टाइम लिए किक करने में, बताओ तो। इब्ने तैमिया को तो एक बार में किक कर हाँ दिए थे। अच्छा किया कि ये तो नहीं है। किया कि, अरे 2 मिनट, फिर जब उसने गलती किया कि नहीं किक मैंने? नहीं 4-5 गलती के बाद किक किया ना। इब्ने तैमिया की पहली गलती पे किक किया था ना। अपने चलो बंदे को ठीक है, किक आप नहीं कर कर रहे देना, हो, आप बाहर कर वाले देना, को अरे किक कर दे रहे हो। जी आप कर देना, आप कर देना, ठीक है, हर किसी को कर देना, चाहे कादरी कोई। देखो, कादरी तुम गवाह हो इधर पे भाई, जो भी हरकत करे भाई, नहीं, थोड़ा वो ये वक्त कह रहे हैं, वो लगता है, अहमद रजा ने यहाँ थोड़ा बहुत वक्त वो जो लगता है, वहाबी था। थोड़ा वक्त लगता है मेरा भाई किक करने में मुझे। मैं ऐसा नहीं अरे सोच नहीं नहीं कि भाई मैं यूं कर दूं। चले चले कादरी साहब कंटिन्यू करें। ठीक है, नहीं, यहाँ पर सोच समझ जैसे के कि बोला करो जरा नुमान। हाँ बोले भाई, सॉरी। कहने का मतलब ये है, जो अहमद रजा नाम का वहाबी था, वो रख के आया नाम, वो उनने काफी बार बदतमीजी की, वो उसको रिमूव बहुत देर में किया गया था, बस ये बात है। तो मैं सॉरी ये कह रहा हूँ हजरत, म्यूट कर ले थोड़ा सा, बात पूरी समझने से पता चलता है कि अकीदा ही हमारा सही है कि नहीं है। तो हजरत ने ये कहा है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसी शख्सियत को पुकारा जाए जो ना मदद कर सके ना सुन सके,
ठीक है, और वो गायब भी हो, यही कह रहा है ना हजरत? या मैं फिर से भूल गया इन बातों में? एक बार बता भाई दें हजरत। दोबारा बताऊं? अच्छा जी जी भाई, जी, एक मैंने बार ये बोला ऐसों से ऐसों से इस्तिगासा करे जो ना उनकी पुकार सुन सकता है, ना वो मदद पर कादिर है, ना वो किसी लिहाज से उनके लिए मौजूद है। अच्छा, ऐसे को पुकारना जो मौजूद भी नहीं है और जो सुन भी नहीं सकता और मदद भी नहीं कर सकता। जी। ये तीनों क्वालिटी एक ही बंदे में होना जरूरी है कि अगर इनमें से एक क्वालिटी मिस है और दो मौजूद हैं, या एक मिस है दो मौजूद है, उस बंदे को फॉर पुकारा जा सकता है? एग्जाम्पल दें, फॉर क्या कह रहे एग्जाम्पल ऐसे ऐसे जैसे कि कोई शख्स सिर्फ गायब है, ठीक है, हैं? लेकिन वो हमारी सुन सकता है, हमारी मदद कर सकता है, तो उसको पुकारा जा सकता है? भाई जब वो सुन सकता है तो वो उस बंदे के लिए जो सुन रहा है वो तो गायब ही नहीं रहेगा, वो तो मदद कर गायब सकता नहीं? है ना भाई। अच्छा, मतलब जो हमारी सुन ले वो गायब नहीं है? अरे गौर से सुनो, मैं बोल रहा हूँ जो हमारी पुकार सुन ले, तो जो बंदा सुन ले जब पुकार हमारी, तो उसके लिए हम गायब नहीं रहेंगे, अच्छा, वो यानी मदद कि कर सकता है। फरिश्ते हमारी बात सुन लेते हैं तो वो गायब नहीं रहते? फरिश्ते? कौन से फरिश्ते? अरे कोई भी फरिश्ते जैसे हमारे कंधे पे जो बैठे हैं, तो वो हमारी आवाज हम्म। सुन रहे हैं, तो वो हमसे गायब नहीं है? हाँ, अगर ऐसे फरिश्ते आप इनकी बात कर रहे हो, ये किरामन कातिबीन की, हाँ जी हम्म, बिल्कुल। गायब नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर चलिए इस चलिए इस केस में आप कह रहे हो कि भाई हमारे कंधे में बैठे हुए हैं और जो हम कोई काम कर रहे हैं तो वो उनको लिख रहे हैं, तो हाँ इस केस वो में तो गायब सुन, नहीं गायब नहीं है वो। है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अल्लाह हमारी बात सुनता है, वो हमारी शायरक से ज्यादा करीब है, वो भी सुनता है, वो भी गायब नहीं है? क्या मतलब, आप क्या बोल रहे हैं भाई? दोबारा सुना, मेरी गौर से सुना। मैंने आपने मुझसे पूछा एक मेरी बंदा, सुन ले हाँ हजरत एक बार। रुके आप रुके मेरी रुके सुन रुके ले एक बार, आप मेरी नहीं रुके सुन रुके रहे। अरे एक एक सुन मिनट, एक तो मिनट। लें। आपने ये बोला कि एक बंदा बंदे को पुकारता है, ठीक है ना? पुकारने वाला बंदा जो है, जिसको पुकारा गया है, वो आवाज सुन लेता है, तो उसके लिए वो बंदा गायब नहीं रहता, ठीक है ना भाई? अब फरिश्ते जो हैं हमारे कंधों पे बैठे हुए हैं, उन फरिश्तों के लिए हम गायब नहीं है, वो हमारे काम देख रहे हैं, और उस पर जो कुरान में जिस तरह है, यालमूना माँ जो है वाली आयत, सूरतुल इंशिकाक के अंदर, तो उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो जो काम कर रहे होते हैं वो लिख रहे होते हैं, ठीक है ना भाई? तो इसी तरीके से अल्लाह के लिए जो है हम गायब नहीं है, अल्लाह हमें जो है हर हर हाल में देख रहा है, 24 घंटे सातों दिन हमारी दुआएं सुन रहा है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहे हैं ये बात, ये इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है आपने अपनी कहा किताब था, मैं बता रहा हूँ क्या ताल्लुक है। आपने कहा था कि जो हमारी सुन ले वो गायब नहीं है। मैंने फरिश्तों की मिसाल दी, वो भी हमें सुनते हैं, तो आपने कहा वो भी गायब नहीं है। तो मैंने कहा आपने उल्टा अल्लाह तो उल्टा ले बदरजे लिया, औला। उल्टा ले लिया, हजरत मेरी तो उल्टा सुन ले लें आप। लिया। आपने अल्लाह उल्टा तो ले लिया ना भाई। बदरजे, सुन ले तो भाई। हाँ हाँ, अल्लाह बोलो रब्बुल बोलो। इज्जत तो बदरजे औला हमें सुनता है, शायरक से भी ज्यादा करीब है। तो वही पूछ रहा हूँ, तो फिर जो तारीफ आपने ये की है कि जो हमें सुन ले वो गायब नहीं है, तो अल्लाह भी हमें सुनता है, तो वो भी गायब भाई नहीं भाई रहा क्या? उल्टा मिसाल सुन रहे हैं ना आप, मिसाल ये है। मैंने ये तारीफ की नहीं है, मैं मेरी आप सुन उल्टा ले, सुन मैं रहे हो, आपकी बात ये सुन तारीफ लेता की हूँ, है। मैं आपकी बात पूरी सुन लेता हूँ, थोड़ी सी लास्ट सुन ले। जैसे कि मेरे हाथ में ये फोन है, ये अगर ये नौमान भाई के हाथ में दे दूं, मेरे हाथ में वीवो का फोन है, तो नौमान भाई के हाथ में दे दूं तो भी वीवो का ही रहेगा। अफजल भाई के हाथ में दे दूं वीवो का ही रहेगा। ठीक इसी तरकीब से जो आप तारीफ बयान कर रहे हैं, वो तारीफ सब पे लागू होती है। अगर आप ये कहेंगे कि जो हमें सुन ले वो गायब नहीं है, तो चाहे फरिश्ते हमें सुन ले तो वो भी गायब नहीं रहेंगे, चाहे इंसान हमें सुन ले तो वो भी गायब नहीं रहेंगे, अगर अल्लाह हमें सुन ले तो वो भी गायब नहीं रहेगा। तारीफ चेंज थोड़ी हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है। आप फिर से बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तारीफ करी, आपने उल्टा सुन लिया, उसको दोबारा सुना है गौर से। मैंने ये कहा, सुनाइए। आपने कहा कि एक बंदा पुकार लगाता है दूसरे बंदे को, ठीक है ना? और मैं उसको नहीं सुन सकता, लेकिन अब मिसाल के तौर पे कमरे के अंदर है, मुझे पता नहीं था, मैंने पुकार लगाई, वो बाहर, उसने मेरी आवाज़ सुन ली, तो उस बंदे के लिए मैं जो हूँ गायब नहीं हूँ। मैंने बार-बार यही तारीफ करी है। फरिश्ते, मैंने कहा, वो हमारे अमाल देख रहे होते हैं, फरिश्तों के लिए हम जो है गायब नहीं है, वो हमारे अमाल देख कर लिख रहे होते हैं। इसी तरह अल्लाह जो है हमें 24 घंटे सातों दिन देखता है, अल्लाह के लिए हम गायब नहीं है। हम अल्लाह को और नहीं देख हमारे लिए, सकते, वो युमिनून बिलगैब। हमारे लिए बताया तो, हम अल्लाह को नहीं देख सकते, तो युमिनून बिलगैब, हम अल्लाह पे गैबी तौर पे ईमान लेके आते हैं।
अच्छा, अब आपने ये कहा कि फरिश्ते हमें सुन रहे हैं तो फरिश्ते गायब नहीं है, और वो जो कमरे में बंद इंसान है वो जिसे पुकार रहा है बाहर वाले को, तो वो पुकारने वाला सुन रहा है उसकी, तो वो पुकारने वाले के लिए गायब नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की बात आई तो आपने कह दी कि अल्लाह हमारी सुन रहा है तो हम अल्लाह के लिए गायब नहीं है। अब आपका ये भाई भाई रुको कॉन्सेप्ट रुको था, एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक मिनट, रुको रुको रुको। बोलो आपका बोलो। ये जो कॉन्सेप्ट था कि फरिश्ते अगर हमें सुन रहे हैं तो हमारे लिए वो गायब नहीं रहे, ऐसी बंद कमरे वाले के लिए वो बाहर वाला सुन रहा है तो बंद वाले के लिए वो बाहर वाला गायब नहीं रहा, तो ऐसे अल्लाह भी हमें सुन रहा है तो हमारे लिए अल्लाह भी तो फिर गायब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ अब जा रहे सुनो। हैं आप? दोबारा दोबारा उल्टा कर रहे हो ना, आप सुन ही नहीं रहे, मैं दोबारा दोबारा क्लियर कर रहा हूँ। एक बंदा करिए करिए। कमरे में है, कमरे से बाहर आवाज देता है बंदे को, जो बंदा आवाज सुन रहा है उस बंदे के लिए हम गायब नहीं है। मैंने बोला फरिश्ते हमारे अमाल देख रहे हैं, फरिश्तों के लिए हम गायब नहीं हैं। मैंने बोला अल्लाह हमारे अमाल हर वक्त देख रहा है, अल्लाह के लिए हम गायब नहीं है। मैंने चार अच्छा पांच अच्छा अच्छा मरतबा यही अच्छा तारीफ अच्छा की है भाई। अब अच्छा पता नहीं अच्छा क्या अच्छा। सुन। पहले आप ये कह रहे थे कि जो हमारी आवाज सुन ले हमारे लिए वो गायब नहीं है, वो अंदर जो कमरे नहीं में भाई, बंद मैंने 5 इंसान, मरतबा यही एक तारीफ की मिनट है। एक मिनट, आप जो बंद कमरे में जो इंसान है वो पुकार रहा है बाहर वाले को, अगर बाहर वाला सुन ले तो जी, जी। बाहर वाला उस बंद इंसान के लिए गायब नहीं है, पहले आप ये कह रहे थे। अब आप ये कहने लगे, इसका उल्टा कर दिया कि नहीं नहीं, अगर फरिश्ते हमें सुन रहे हैं तो हम फरिश्तों के लिए गायब नहीं है, जब मैंने अल्लाह की बात की तो। हजरत, अब आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि हम जिसे पुकार, मतलब वो कमरे में जो बंद इंसान है वो पुकार रहा है बाहर वाले को, बाहर वाले को वो नहीं देख और सुन पा रहा, सिर्फ बाहर वाला उसे सुन रहा है, ठीक है? तो जी, अंदर जी। वाले के लिए बाहर वाला गायब है कि नहीं? ऐसे ही हम फरिश्तों को पुकार रहे हैं, फरिश्ता हमें सुन ले रहा है लेकिन हम फरिश्ते को नहीं देख पा रहे, तो क्या फरिश्ता हमारे लिए गायब है कि नहीं, ये बता दें। हाँ, फरिश्ते हमारे लिए गायब हैं, बिल्कुल। अब वो जो फिर अब यही तारीफ के हिसाब से जो बंद कमरे में जो इंसान है बाहर वाले को ने पुकार लिया तो वो उसके लिए गायब हो गया ना? जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो यही तो मैं तो आपसे पूछना चाह ये रहा था। मैंने 5 मरतबा यही तारीफ की है भाईजान कि आप पता नहीं सुन नहीं रहे ना, ये तो बोल रहा हूँ 5 मरतबा ये तारीफ की है मैंने कि अगर भाई अगर फरिश्तों के लिए हम गायब नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे अमाल देख रहे होते हैं, कंधों पे बैठे हैं, ठीक है? अल्लाह के लिए हम गायब नहीं है क्योंकि अल्लाह हमारे अमाल देखता है। उसी तरह मैंने मिसाल दी बंदे की कि भाई अगर कोई बंदा हमारी आवाज़ सुन रहा है तो उसके लिए हम गायब नहीं है। आप पता नहीं आपने सुना नहीं, 5 मरतबा ये तारीफ की है मैंने, जबकि अगर आप बोल रहे हैं अगर मैं गलत हजरत हूँ। हजरत अगर मैं यहाँ इन लोगों से भी पूछवाऊँ ना तो ये लोग भी यही बताएंगे कि ये हदीस भाई कभी कह रहे थे कि हम जिन फरिश्ते हमें सुन रहे हैं तो हमारे लिए फरिश्ते गायब नहीं है, और कमरे में तो बैठा शख्स वो जो पुकार रहा है बाहर वाले को तो वो कमरे वाले के लिए बाहर वाला गायब नहीं है। ये आपने बार बार अपने जो दावे हैं ना वो बार बार तारीफें बदली हैं, ये लोग भी बता देंगे। आप खाली ये हाँ या ना का इस पे जवाब दे दे कि अगर वो कमरे के अंदर वाला शख्स है जो वो पुकार रहा है वो बाहर वाला अगर सुन रहा है तो इससे तो गायब है, लेकिन अगर किसी ने सुन ली तो क्या वो सुनने वाला शख्स उससे गायब रहेगा या नहीं? अगर आप इसका जवाब दे दें तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब वो गायब रहेगा कि नहीं। जी भाई, अगर देखें उसने अगर पुकार सुन ली, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आपको, फिर वो गायब नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी अपनी ही जी तारीफ थी ना, हवा से खमसा जी वाली, ठीक है? अगर वो पुकार सुन जी लेता है तो वो गायब रहेगा भी नहीं, और ना ही इस जी बात जी सुने, जी मेरी बात गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? गौर से जी सुनिए। देखें, अगर मेरी आवाज़ किसी तक जा रही है, ठीक है ना? वो गायब नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना? अब कोई बंदा अगर किसी कमरे में बंद है और वो बाहर को किसी को आवाज़ दे रहा है, तो किसको आवाज़ दे रहा है, ठीक है? किसको आवाज़ देगा वो? जो कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। कोई पागल आदमी नहीं है कि वो ये कहे कि मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ, जो कमरे के बाहर ही नहीं है, ठीक है ना? वो किसको आवाज़ देगा, किसको सोच कर देगा आवाज़ कि कोई बंदा कमरे के बाहर खड़ा हुआ है तो मेरी आवाज़ सुनेगा, ठीक है ना? तो जब वो बंदा कोई कमरे के बाहर खड़ा हुआ है, उसकी आवाज़ सुन रहा है, तो वो उससे गायब नहीं है। अच्छा चलो, वो टॉपिक जो है आपने अब जो इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ हजरत, तो अब जो वो गैब में वो शख्स पुकार रहा है तो गैब में ये पुकारना शिर्क होगा कि नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। अगर उसका टारगेट क्या है, मैं दोबारा बताऊँ टारगेट क्या है उसका कि वो ऐसों को पुकारेगा जो उसकी पुकार सुन सकता है। उसका टारगेट यही है तो वो शिर्क नहीं है। अच्छा, मतलब किसी ऐसे शख्स को पुकार लिया जाए कि जिसके ऊपर हमारा ये अकीदा हो कि वो हमारी आवाज़ सुन सकता है, ठीक है? तो शिर्क नहीं होगा। जी, आवाज़ सुन सकता है, मदद पर कादिर है। जी, बिल्कुल। हाँ, मदद पर कादिर है ये अलग अलग वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारी आवाज़ सुन सकता है, ये शिर्क नहीं होगा, ठीक है?
नहीं भाई, साथ ही है, गैब में। ज़ाहिर-सी बात है। अगर मदद पे कादिर ही नहीं है तो पुकार क्यों रहा है बंदा? नहीं, फिर शिर्क है। अच्छा, एक एक मतलब मैं ठीक। बोलूँ भाई, एक बंदे को मैं पुकार के बोल दूँ कि भाई मुझे यानी फलाने बंदों को या मुझे हिदायत दे दो, तो ये वाला है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, ये शिर्क है। अगर मदद पे कादिर ही नहीं है तो अलग टॉपिक है। ठीक है हज़रत, जितने भी हज़रात हैं हमारे यहाँ पर, वो ये सुन रहे हैं कि गैब में पुकारना ये शिर्क नहीं है। हज़रत कह रहे हैं कि अगर ये समझ के पुकार लिया जाए कि वो हमारी मदद कर सकता है तो शिर्क है, यही है ना? नहीं भाई, क्या क्या कर रहे क्या हो कह रहे भाईजान हो? आप? दोबारा सुनो, क्या गौर से कह रहे सुनो। हो? सुनाइए। भाई मैंने बोला कि ऐसों को पुकारना जो हमारी पुकार नहीं सुन सकते हैं, हमारी मदद पर कादिर नहीं है, हमारे लिए किसी भी लिहाज से मौजूद नहीं है, तो वो शिर्क है। अरे भाई, फिर बात वहीं पर आगे घूम के, मतलब मैं कह रहा ऐसे हूँ शख्स को आप पुकारना। सुनो, आपने ये कहा कि वो गैब हो या ना हो, लेकिन अगर गैब में पुकार लिया ऐसे शख्स को जो मदद कर सकता है, तो वो शिर्क नहीं है। और अगर ऐसे शख्स को पुकार लिया जो मदद नहीं कर सकता, वो शिर्क है, यही तो कह रहे हैं ना? जी, तो यही तो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर जो शख्स मदद नहीं कर सकता ऐसे को पुकार, क्योंकि अब गैब और जाहिर की वो कैद हट गई है, क्योंकि अगर ऐसे को पुकार लिया जाए जो गैब में है लेकिन मदद नहीं कर सकता, तो ये शिर्क नहीं है। इसलिए गैब और जाहिर की तो बात ही यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब ऐसे शख्स को पुकारा जाए जो मदद नहीं कर सकता, वो शिर्क है, यही है ना? जी, बिल्कुल। ऐसे शख्स को ठीक है। पुकारा जाए जो मदद पर कादिर नहीं है और सुन नहीं सकता और जो है वो मौजूद नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। मौजूद नहीं है भाई, फिर वही बात, मतलब अभी आप कह रहे थे कि मौजूद ना भी हो, ठीक है, मौजूद ना भी हो लेकिन उसे पुकार लिया, तो ये शिर्क नहीं है। अगर उस शख्स को पुकार लिया कि जो मदद नहीं कर सकता फिर भी उसे पुकारा, तो शिर्क है, भाई ये कह मैंने रहे ये थे कब हम। बोला? भाई क्या कर रहे हो आप? मैंने कब बोला अभी ये? आपने दोबारा हाँ सुनो कहा ना। था। नहीं बोला भाई, वो नहीं गैब बोला, गैब झूठ की बोल बोला रहा था। है अमन। देखो, अरे गैब अरे, की जो आप दो जन के बीच में बीच नहीं में कोई बोलना। तीसरा न इसको बोले। निकालो, जो भी है निकालो इसको, वहाबी को। ये गैब की वहाबी जो भी झूठ आपने बोल रहा तारीफ गैब की जो आपने तारीफ की, आपने उस पर, मैंने उस पर बोला। ठीक है, एक मैं तो तारीफ कर रहा हूँ कुरान से, आप जो मेरे कुरान पढ़ने नहीं दे रहे बार बार, ठीक है है। ना? मैं अच्छा, जो अब कर दीजिए। अब चलिए, वो गैब वाली कॉन्सेप्ट तो वो क्लियर हो गया। अब आप ये बताइए, अब किसको शिर्क समझते हैं आप? मुकम्मल बता दीजिए 2 जुमलों में। नहीं, रुक जा। मैं अभी 2 जुमले में नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको वो समझ नहीं आ रहा। मैं आपको कुरान से समझाता हूँ कि मेरा क्या अकीदा क्या है, ठीक है ना भाई? अरे देखें भाई, अभी कुरान पे जा रहे हैं आप भाई यार। रुक खाली जा। अकीदा तो आपको हमारा पुख्ता समझाने हो की जाए आपको कि समझ नहीं आ रहा। आप रुक जा, आपको समझ नहीं आ रहा। अरे देखो मैं आपको पहले दरवाजा तो खुलवाओ। मैं ये कह रहा हूँ हजरत, जैसे हम एक खामोश जगह रहो। खड़े तो हो जाएं, सुने हम एक एक जगह मिनट। खड़े तो हो हाँ, जाएं कि हाँ हम इस जगह खड़े हैं, हमें दलील इस जगह की लेके आनी है। जब हम खड़े ही मैं नहीं है वही किसी जगह, तो दलील कहाँ से लाएंगे? मैं वही कह पहले रहा आप हूँ। अपना दावा तो कंफर्म कर लो भाई। रुक जा। हाँ, रुक जा। कुरान में देखें, अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, ठीक है? है यार, फिर मैं भी इन ऐसे, सुनिए सुनिए, रुक जा। देखें दलीलों पे बात जाएगी तो फिर बात उधर उधर फिर लंबी हो दलील पे जाएगी। नहीं, मैं आपको अपना दावा समझा रहा हूँ, ठीक है ना? अल्लाह देखे चलिए कुरान में दावा समझाता सुनिए। है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल लदीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। जिसको तुम पुकारते हो वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं, तो तुम उनको पुकारो। अगर तुम सच्चे हो तो चाहिए वो तुम्हारी पुकार का जवाब दें। फिर आगे इसी सूरतुल आराफ के अंदर जब ये 193 आयत है, फिर आगे जब 197 में इसकी और तफसील आई, आगे क्या फरमाया? वल्लदीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। जिनको तुम उसको छोड़ के पुकारते हो, वो ना तुम्हारी मदद के कादिर हैं, बल्कि वो अपनी मदद की भी इस्तिताअत नहीं रखते, वो अपनी खुद की भी मदद नहीं कर सकते, ठीक है ना? यहाँ से एक बिल्कुल क्लियर होगी बात। अब देखें सूरत अन-नहल में अल्लाह ने फरमाया कि वल्लदीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम युख्लकून अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्याना युबअसून। ठीक है भाई? सूरतुल फातिर में अल्लाह ने फरमाया, इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम। ठीक है? क्या फरमाया कि अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार जो है वो नहीं सुन सकते, ठीक है? अगर वो उनको पुकारो, तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, और अगर बिलफर्ज सुन भी ली, वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, तो वो तुम्हारी दुआ जो है कबूल कर भी नहीं सकते।
सूरह अल-अहक़ाफ़ में फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून, कि ऐसों को पुकारे कि क़यामत तक उनकी पुकार न सुन सके और उनकी दुआ से गाफिल हो। तो ये हो गया। बिल्कुल यही तारीफ मेरी भी है उसकी। मैंने आपसे तारीफ पूछी थी, आपने अपने दावे पे दलीलें दे दी तमाम। मैं सिर्फ आपकी वो तारीफ जानना चाह रहा था, आपका वो दावा पूछना चाह रहा था कि आप किस चीज को शिर्क समझते हैं, तभी तो उसी चीज के मुताबिक आप दलीलें लेके आएंगे। अभी यही कंफर्म नहीं हो पा रहा था। कभी आप कह रहे थे कि गैब में पुकारना शिर्क है, कभी आप कह रहे थे कि गैब में पुकारना शिर्क नहीं है, जिसको जो सुन ना सके, मदद ना कर सके, उसको पुकारना शिर्क है। ये यहीं पर अभी बात फाइनल नहीं हो पाई थी कि आखिर पुकारना किसको शिर्क है। आपने दलीलें देना शुरू कर दी। ठीक है, यही मैं कहता हूँ कि जब तक हम समझेंगे नहीं कि कॉन्सेप्ट क्या है, दावा क्या है, तब तक हम हकीकत तक कैसे पहुंचेंगे। आपने तमाम दलीलें दी, अब एक एक दलील में तफसील है। अब मैं अगर सब दलीलों की तुम्हारा जवाब देने के लिए बैठूंगा तो तफसील बात बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप बात करनी थी। इतनी आपने दलीलें देनी, चलिए ठीक है। अब मैं सिर्फ कोई भी बात नहीं करना चाहता, ना फिर मैं आप सब ये भी नहीं पूछूंगा कि आपका दावा क्या था, क्योंकि अब बात आपने दलीलों की वो शुरू कर दी है। तो मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा है कि ये जिनको तुम पुकारते हो ये तुम्हारी ही तरह के बंदे हैं, और फिर तुमने जितनी भी आयतें पढ़ी कि वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अमन ठीक है? अरबी पढ़ो। अरे साले भाई माजरत आपको निकाल लो जय। जब कह दिया भाई ना बोला करो समझ नहीं आ रही एक बार तुम लोगों को बात। पहली ही बार में निकाल देना था, पहली ही बार में उकाबुल हक इस्लाम, पहली ही बार में, वो दूसरी बार में उन्हें इंटरप्ट करा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ हजरत, मुझे ये बताएं, अल्लाह ने ये फरमाया है कि जिनको तुम पुकारते हो ये एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, और जहाँ अल्लाह ने जहाँ भी ये जो भी तुमने दलील दी, तो अल्लाह ने यहाँ जिन लोगों से ये खिताब किया है वो लोग कौन थे? मतलब थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा लंबी। मुशरिकीन किनको पुकारते थे वो? मुशरिकीन जो है अल्लाह के नेक बंदों को पुकारते थे। नाम क्या मतलब? अल्लाह के नेक बंदे बोलते हो ना, उसमें कोई भी हो सकता है, मलाइका हो सकते हैं, उसके अंदर अनबिया हो सकते हैं, उसके अंदर जो है औलिया सालिहीन। वो जैसे कि दीन इब्राहिमी के मानने वाले थे, बल्कि वो तो उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम वगैरह उनका बुत भी बनाया हुआ था, तो वो उन्हीं को पुकारते थे, अल्लाह के नेक। जी, अल्लाह के नेक बंदों को पुकारते थे वो। ठीक है, ये कहा है। आप अपने दावे पे ध्यान रखना, वो अल्लाह के नेक बंदों को पुकारते थे मुशरिकीन मक्का। ठीक है, बुत भी उन्हीं के बनाए हुए थे उन लोगों ने। जी, ठीक है, सारे लोग नोट कर लेना ये बात। इन्होंने कहा कि बुत भी नेक बंदों के ही थे और पुकारते भी वो नेक बंदों ही को थे। ये अब मैं भी एक दलील देना चाहूंगा यहाँ पर। सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 94 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और ये जिनकी इबादत करते हैं उनको, और ये जो इबादत करते हैं ये दोनों, यानी कि जो ये पुकारते हैं, जिनको इबादत करते हैं ये, और जिनकी की जा रही है, इन दोनों को अल्लाह औंधे मुंह जहन्नुम में डाल देगा। आपने कहा वो सब नेक बंदों की करते थे, सही है। मुशरिकीन मक्का भी, बकाया जितने भी ये मुशरिकीन थे, सब नेक बंदों की करते थे। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमाया सूरह शूरा आयत नंबर 94 में कि अल्लाह इनको, जिनकी इबादत की जा रही है और जो कर रहे हैं, दोनों को औंधे मुंह जहन्नुम में डालेगा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। क्या आप ये कह रहे हैं, या आपके इस दावे से ये साबित हो गया कि अल्लाह उन नेक बंदों को जहन्नुम में पहले डालेगा जिनकी वो इबादत करते थे? इसका जवाब दे दें। कि दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा